बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। कराची की फरियाद सुनी गई, मसाइल के हल की जानिब पहला कदम। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और MQM का मिलकर चलने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मुशावरती कमेटी तश्कील। असद उमर, अली जैदी, अमीनुल हक, नासिर हुसैन शाह और सईद गनी शामिल। बिजली, पानी, सेवरेज समेत तमाम मसाइल पर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाई जाएगी। कराची के लिए मिलकर काम करने का आज़म अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी करार। नासिर हुसैन शाह कहते हैं, कराची दुश्मन अनासर को ये इत्तेहाद एक आंख न भाएगा। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, तमाम हुकूमतें मिलकर काम करें तो मसाइल हल होंगे। फिरदौस शमीम का कहना है, PTI आइन से हटकर कोई काम नहीं करेगी। मुलाकातें लोकल गवर्नमेंट की तरक्की और फंड्स देने से मुताल्लिक थीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, कराची की हालत के जिम्मेदार यही तीनों जमातें हैं। पहले सब सोए थे जो अब शीरो शकर हुए हैं। मुकामी अफराद को बाइख्तियार किए बगैर मसाइल का हल मुमकिन नहीं। डिप्टी कन्वीनर मुत्तहिदा आमिर खान कहते हैं, ये इसी सूरत मुमकिन है जब नए सूबों का क़याम अमल में लाया जाएगा। नैब लाहौर में रवां हफ्ते अहम पेशियां। स्पोर्ट्स बोर्ड करप्शन केस, लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी कल तलब। औकाफ जमीन से मुताल्लिक केस मोहसिन लतीफ की भी कल नैब लाहौर में तलबी। साबिक MPA माजिद ज़हूर को कच्ची आबादी अलाटमेंट केस में कल पेश होने का हुक्म। PTI के MPA गजनफर अब्बास कल और अंसर मजीद नियाजी 19 अगस्त को तलब। उस्मान बुज़ार कहते हैं, अपोजिशन की APC का ड्रामा लगने से पहले ही फ्लॉप हो चुका। वज़ीर आला पंजाब का कहना है, ये शोशा ज़ाती मफादात के लिए छोड़ा गया था। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का सफर खोटा करने वाले मजीद 3 साल सब्र करें। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, जरदारी की नून लीग पर तनकीद से इत्तेहाद की हंडिया बीच चौराहे फूट चुकी। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, वज़ीर आज़म ने 2 साल में 2344 अरब रुपए बचाए। ये रकम 3 साल की डेवलपमेंट बजट से ज्यादा है। इतवार बाजार खुल गए मगर SOPs पर अमल दरामद ना हो सका। शहरी मास्क और ग्लव्स के बगैर खरीदारी में मसरूफ। इतवार बाजार इंतजामिया हुकूमती फैसले पर अमल दरामद कराने में नाकाम। लाहौर में इतवार बाजार लगाने की इजाजत ना मिलने के बावजूद दुकानें सज गईं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मलीर, FB एरिया, औरंगी, बफरजून और दीगर इलाकों में हल्की बारिश। सिंध के बालाई इलाकों में आज तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। सियाहती मकामात खुलने के बाद सयाहों के पहाड़ी इलाकों में डेरे। सयाह सवात के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फानंदोज होते रहे। मलका कोहसार मरी में भी सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। पाक इंग्लैंड टेस्ट के चौथे रोज का खेल शुरू। मैदान खुश्क हो गया मगर मौसम अबारआलूद होने से बारिश का भी इम्कान है। पहले 2 रोज का खेल जुज़वी और तीसरे दिन का मुकम्मल बारिश की नजर हो गया था। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। खबरों में दोबारा खुशामदीद। पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने के लिए भवाना में पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। भवाना मुल्क भर की तरह भवाना में भी पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर भवाना राय खुरम शहजाद भट्टी और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सादत अनवार ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर इफ्तिताह किया। तहसील भवाना में 165 टीमें जो है वो तश्कील दे दी गई हैं, जो कि 71,000 बच्चों को घर घर जाकर कतरे पिलाएंगे। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर भवाना राय खुरम शहजाद भट्टी का ये कहना है कि हुकूमत पंजाब डिप्टी कमिश्नर चन्योट मोहम्मद रियाज की हिदायत पर वो घर घर जाकर पोलियो टीमों की निगरानी कर रहे हैं ताकि कोई बच्चा कतरे पीने से ना रह जाए। इनका यह भी कहना है कि टीमें अलर्ट हैं। हमने लोगों से जाकर पूछा है तो इन्हें कोई शिकायत नहीं मिली। अगर कुछ बच्चे रह जाते हैं तो उनको कल कतरे पिलाए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर भवाना का यह कहना है कि भवाना को पोलियो फ्री बनाने के लिए तमाम वसाइल जो हैं वो बरूए कार लाए जाएंगे। जी, मलीर में उस्मान मल्लाह के कातलों के खिलाफ अवामी तहरीक का एहतजाजी मुजाहरा।
तफसीलात जानते हैं शहजादो मस्तोई की इस रिपोर्ट में। मलीर में मुसल्लह अफराद के हाथों कत्ल होने वाले उस्मान मल्ला, खानजेब जोखियो समेत मलीर में मुख्तलिफ मेहनत कशों के कातलों की गिरफ्तारी और अमन अमान की बहाली के लिए अवामी तहरीक सिंधी मजदूर तहरीक की जानिब से रैली निकाली गई। रैली सुखन नदी शहीद खानजेब जोखियो कत्ल होने वाले जाए वकवा से शुरू हुई, जो कि मुख्तलिफ रास्तों से होकर अवामी प्रेस क्लब पहुंची। उस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अवामी तहरीक के रहनुमा रुस्तुम मीरानी, गुलामुल्लाह बुग्यो, सिंधी मजदूर तहरीक के सत्तार गोपांग, जाम सागर, एडवोकेट अब्दुल्ला बप्पड़, SUP के फैज इस्मानी, समाजी रहनुमा याकूब खासकेली व दीगर ने कहा कि मलीर के शहीद मेहनत कशों के खून को रायंगा नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा कि शालती पुलिस उस्मान मल्ला, खानजेब जोखियो समेत कई कत्ल होने वाले नौजवानों के कातलों को गिरफ्तार करने में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पुलिस के होते हुए अमन और अमान नाम की कोई चीज नहीं। शहरी इलाका मकीन बेयारो मददगार हैं। पुलिस तलाशी के बहाने इलाका मकीनों को तजलील करती है। कई बार बाला अफसरान को कंप्लेन की मगर सुनने के लिए कोई तैयारी नहीं। उन्होंने वजीर आला सिंध, IG सिंध समेत आला हुकाम से मुतालबा किया कि शहीद खानजेब जोखियो, उस्मान मल्ला समेत मलीर में कत्ल होने वाले मेहनत कशों के कातलों को फौरी गिरफ्तार करके वर्षा के साथ इंसाफ किया जाए और अमान को बहाल किया जाए। शहजादो मस्तोई, हक TV न्यूज, मलीर, कराची। हसन अब्दाल में टाइगर फोर्स के नौजवानों का MC इंतजामिया के नारवा सलूक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद गुलफराज की इस रिपोर्ट में। हसन अब्दाल में टाइगर फोर्स के जवान MC इंतजामिया के नारवा सलूक के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। टाइगर फोर्स के फोकल पर्सन सफीर खान ने मीडिया से गुफ्तगू में इल्जाम आयद किया है कि इंतजामिया ने MC में मुनक्कद होने वाली परचम कुशाई की तकरीब के बाद अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले टाइगर फोर्स के जवानों को तारीफी सर्टिफिकेट देने के लिए सुबह 8 बजे बुलाया था, लेकिन तकरीब के बाद शाम को लाला रुख में होने वाले मुशायरे में सर्टिफिकेट देने का कहा गया। लेकिन सारा दिन इंतजार करवाने के बाद लाला रुख प्रोग्राम में इंतजामिया ने सिर्फ 4-5 मनपसंद मेंबरान को सर्टिफिकेट देने के बाद बाकी मेंबरान को लाल झंडी दिखा दी और कहा गया कि सुबह दफ्तर से आकर जवान अपना अपना सर्टिफिकेट वसूल कर लें। इंतजामिया के इस रवैये से टाइगर फोर्स के जवान सख्त मायूस हुए हैं। कल उन्हें कॉल की गई कि अप्रिसिएशन लेटर टाइगर फोर्स को हम लालाजार पार्क में और परचम कुशाई की तकरीब में बल्दिया में देंगे। सुबह टाइगर्स को 8:30 बजे बल्दिया हसन अब्दाल में बुलाया गया और परचम कुशाई की तकरीब 9 बजे हुई, लेकिन लड़कों को अप्रिसिएशन लेटर नहीं मिले। उसके बाद लड़कों को 5 बजे का कहा गया कि 5 बजे लालाजार के प्रोग्राम में आप लोगों ने प्रोग्राम अटेंड करना है तो हम आपको वहाँ पे अप्रिसिएशन लेटर देंगे। तो लेकिन वहाँ पे भी 3-4 उन लड़कों को अप्रिसिएशन लेटर मिला है जिनको हमने हसन अब्दाल में कभी टाइगर फोर्स के साथ काम करते हुए कभी भी नहीं देखा। टाइगर फोर्स के जवानों ने अवामी प्रोग्राम के बजाय बंद कमरे में सर्टिफिकेट लेने से इनकार करते हुए कहा है कि हमने लॉकडाउन में ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दी हैं। इसके बावजूद इंतजामिया की जानिब से ये रवैया काबिल मजम्मत है। सारा दिन हम गर्मी में बैठे रहे हैं, बहुत लड़के मायूस होकर घरों को चले गए हैं और हमारी बारी आई तो हमें कुछ नहीं मिला। तो ये हम इस तरह नहीं करेंगे सर। अब हमें वो कहते हैं कि हम आपको एक बंद कमरे में दे देंगे, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी जानिब म्यूनसिपल इंतजामिया के मलिक नुमान का कहना है कि तमाम मेंबरान के सर्टिफिकेट हमारे पास मौजूद हैं। तकरीब में वक्त की किल्लत के बायस जवानों में तकसीम नहीं किए जा सके। इंशाअल्लाह सोमवार को सब जवानों में सर्टिफिकेट तकसीम कर दिए जाएंगे। टाइगर फोर्स के जवानों ने AC हसन अब्दाल, अदनान अंजुम राजा और वफाकी वजीर मलिक अमीन असलम से वाक़या का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मोहम्मद गुलफराज, हक न्यूज, हसन अब्दाल। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज।